यूपी पुलिस होमगार्ड का 3 दिनों में एग्जाम समाप्त हो चुका है। आप सभी ने एग्जाम दे दिया है। आपका एग्जाम कैसा आया है वो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। आपके नंबर कितने बन रहे हैं, अगर आपने पेपर मिलाया है वो भी बता सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के कट ऑफ की। अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है, अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, उसके जरिए जो आकलन हमने निकाला है उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप के कितने नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, फाइनल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप उससे कम है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन क्या 40+ वालों का नंबर आएगा या नहीं आएगा उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। भैया पेपर का लेवल जो है सभी ने हार्ड बताया है, किसी ने भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि पेपर जो है बहुत आसान है। अब जब हार्ड पेपर आया और क्वेश्चन रहे 100, जो 100 क्वेश्चन रहे तो उसमें से स्थिति क्या आ रही है, 90% बच्चों की जो स्थिति है वो ये आ रही है कि भाई उनके जो याद क्वेश्चन थे वो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन उनके याद हुए हुए आए हैं। मतलब जो उनको सही जानकारी थी, सही क्वेश्चन उन्हें पता था। उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बच्चों ने पूरे 100 अटेम्प्ट करे, 100 अटेम्प्ट करे। तो जब अब वो बच्चे मिला रहे हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर इससे आगे के बने हैं वो मोस्टली उनके बने हैं तुक्कों के। तुक्कों से किसी के 10 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 20 क्वेश्चन सही हुए, या किसी के 10 और 15 के आसपास भी सही हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, क्या ये स्थिति आपके साथ भी रही है? अगर आपके साथ रही है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ साथ जो ये मैंने बात बताई है कि 30 से 35 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बच्चों के याद है, क्या ये सही है या नहीं? ज्यादातर बच्चों ने तो यही कहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में इस बात को बिल्कुल बताएं, जिससे कि हम और ज्यादा इस चीज को क्लियर कर सकें। आने वाले समय में हम एक वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे कि चीजें और क्लियर हो। लेकिन अगर यहाँ पर 30 से 35 नंबर का आपको आता था और उसके बाद अगर तुक्के लगे तो किसी के 5 भी लग सकते हैं, किसी के 10 भी लग सकते हैं, किसी के 12 भी लग सकते हैं, किसी के 20 भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा तुक्के की बात नहीं करते। तो मोस्टली जो बच्चों का एवरेज आ रहा है वो 40 से और 60 के बीच में आ रहा है। 40 से 60 के बीच में ही आ रहा है। अब 40 वाले भी भाई ये सोचते हैं कि हमारा नंबर आना चाहिए, नंबर किसी को आता हुआ बुरा नहीं लगता। और 60 वाले भी ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल श्योर हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वो श्योर है नहीं है उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तैयारी देखिए, अगर आपके 50+ हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल श्योर अगर होना चाहते हैं तो अगर आप जर्नल में हैं और 55+ आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आने वाली है। ईडब्ल्यूएस में आ रही हैं तो 50+ पर भी आप बिल्कुल अपना फिजिकल तैयार करें, क्योंकि ये मेरिट जिले वाइज लगेगी, बहुत ज्यादा ऊपर ये जाने वाली नहीं है, 60 ये पकड़ने वाली नहीं है। ओबीसी की बात करें तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से चलता है। तो लगभग यहाँ मैं कहूंगा 52 के आसपास ये मेरिट आपको ओबीसी की देखने को मिल सकती है। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की मेरिट मेरे हिसाब से लगभग 47 के आसपास आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। और अगर एसटी की मैं बात करूं तो लगभग 42 के आसपास यहां पर आपको एसटी की मेरिट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, ये है बॉयज की, ये जो पूरी मेरिट बताई हमने ये बताई है बॉयज की, तो ये बॉयज की है। अब अगर गर्ल्स की बात करें तो वो किसी भी कैटेगरी से है, वो किसी भी कैटेगरी से है। अगर 40+ नंबर सही आ रहे हैं, अगर 40+ नंबर सही आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लगे, क्योंकि यहां पर लड़कियों की मेरिट नीचे आने वाली है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। आपके कितने नंबर आए हैं ये बात बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये बातें आपको कितना सही लग रही हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने हमें जो डाटा दिया है, अभी तक बच्चों ने जो हमें बातें बताई हैं वो सही बताई हैं या गलत बताई हैं। अगर सही बताई है तो 100% ये डाटा सही भी रहने वाला है। और अगर इधर उधर से देख के, दूसरों के नंबर देख के अपने नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताए हैं तो देखो वो डाटा कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। तो आप अपने नंबर सही करके बताएं, जिससे कि हम और ज्यादा सटीकता से आपके लिए यूपी पुलिस होमगार्ड की कट ऑफ ला सके। लेकिन अगर इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। इससे 1-2 ऊपर नीचे भी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहूंगा इसे प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन इससे कम है तो भी आप
फिजिकल की तैयारी करें और ज्यादा में तो कोई समस्या है ही नहीं। और लड़कियों के लिए मैंने पहले ही बता दिया 40 प्लस, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यू हो, कोई भी हो, अगर 40 प्लस नंबर आए हैं तो फिजिकल की तैयारी जरूर करें। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे ये जानकारी सभी तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।